हेलो बच्चों, आज हमारा है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 करने के बाद आज हम आए हैं एक्सरसाइज 1.2 में, जिसका आज क्वेश्चन नंबर 1 है। और इसमें टोटल 10 पार्ट्स हैं, जिसमें हम 5 आज करेंगे, इस लेक्चर में करेंगे, और 5 जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है और इसका जो है 1.2 का जो है पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूव करना था और वो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज हम कर लें 1.2। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो मैंने लिखा है यहाँ पे कि 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7x। उसको सोल्यूशन कर लेते हैं। उसके बाद 2 माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू 7x, एक दफ़ा पार्ट को लिखते हैं। उसके बाद जो है हमने देखा नीचे जो है यहाँ हमने माइनस एक्स स्क्र को ऐसे ही एज इट इज़ लाया। उसके बाद जो है हमने यहाँ से +7x को इस साइड पे -7x +7x यहाँ से इस साइड पे आया तो -7x हुआ। उसके बाद जो है हमारे पास जो +2 था वो इधर लिखा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यूजिंग फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी लाजमी है। यानी हम जनरल फॉर्म पढ़ा था कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी होना लाजमी है। तो उसके बाद हम नेगेटिव साइन को यहाँ से मूव करवाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम लिखते हैं अभी, तो हमने यहाँ उसके बाद लिखा a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 7 एंड c इज़ इक्वल टू -2। क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसमें जो है a b c तीनों टर्म्स मौजूद हैं, तो तीनों टर्म को हम एज इट इज़ ले लेते हैं। जो a हम लेते हैं वो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हम a कंसिडर कर लेते हैं, और b के साथ जो हमने x जो होता है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b तस्वर कर लेते हैं, और जो हमारे पास c जो है तो कांस्टेंट होता है। जो भी कांस्टेंट टर्म होती है x के अलावा उस टर्म को हम कांस्टेंट जो है वो तस्वर कर लेते हैं। तो हम उसके बाद फार्मूला लिखते हैं x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। तो हमने नीचे लिखा है कि -b जो है ये माइनस जो है फार्मूले का b है, तो हमने ये बाहर लिखा। उसके बाद हमारे पास b क्या है, 7 है, 7 हम लिखा। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर हमारे पास है, तो 7 हमारे पास मौजूद है, उसका स्क्वायर लेते हैं फार्मूले से, -4 तो फार्मूले का आया। उसके बाद a हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ 1 है, तो हमने 1 लिया। उसके बाद जो है हमारे पास c क्या है, 4ac, c क्या है, -2 है, -2 हमने लिखा। उसके बाद हमने नीचे डिवाइड में क्या लिखा, 2a है, तो 2 हमारे पास जो फार्मूले का है 1 हमारे पास जो है a है। उसके बाद हम नीचे आते तो -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 प्लस माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है, प्लस हमने लिखा, 4 2 ज़ा 8 आया। उसके बाद डिवाइड में 2 आया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो हमारे पास आगे जो टर्म्स है वो ये है कि 49 प्लस 8 है, तो डिवाइड बाई 2 है, -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या, हमारे पास -7 एज इट इज़ है। उसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 8 क्या होता है, 57 होता है। 57 हमने लिखा, डिवाइड में 2 है, 2 लिखा। उसके बाद देखो यहाँ से मज़ीद जो है रिड्यूस नहीं होता, यहाँ से ये रिड्यूस होता तो हमने जो है अंडर रूट को काटना था, फिर जो है एक्स की 2 वैल्यूज़ आती थी। यहाँ से रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो हम इसका सोल्यूशन से लिखेंगे -7 प्लस माइनस अंडर रूट 57 डिवाइडेड बाई 2। ये हुआ हमारे पास पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की जानिब। हमारे पास जो पार्ट 2 है वो है 5x स्क्र प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं, उसके बाद पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं। देखो हमारे पास ये तीनों टर्म जो है मौजूद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एज इट इज जनरल फॉर्म में है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, जो एक्स स्क्र के साथ जो भी है उसको a ले लेते हैं, और x के साथ जो भी है उसको b ले लेते हैं, और उसके बाद कांस्टेंट जो है उसको c ले लेते हैं। तो ये एज इट इज़ मैंने लिखा है। उसके बाद आगे फार्मूला लिखते हैं। तो हमने फार्मूला लिखा है यहाँ -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो इज इक्वल टू हमने b हमारे पास क्या है, माइनस जो है फार्मूले का है, और b हमारे पास 8 है, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -4a क्या है हमारे पास 5 है, और c क्या है हमारे पास 1 है, तो डिवाइड बाई 2a। तो इज इक्वल टू क्या है हमारे पास -8 एज इट इज़ है, प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 ज़ा 64। उसके बाद जो है माइनस जो है -4 4 मल्टीप्लाई इंटू 5 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है हमारे पास 20 होता है, माइनस इज इट इज़ आया। उसके बाद डिवाइड बाई 10 टू 5 ज़ा 10 आया। तो इसको -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 से जब हम -20 निकाल लेते हैं हमारे पास जो है 44 बचता है, डिवाइड में 10 बचता है। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो हमारे पास -8 प्लस माइनस क्या होता है 54 डिवाइड बाई 10 एज इट इज़ है। उसके बाद -8 प्लस माइनस जब हम इसको देखो रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस हो सकता है, हम इसका एलसीएम लेते हैं। लेने के बाद हमारे पास जो 2 जो है
2 × 11 आता है, डिवाइडेड में 10 है। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 दफ़ा आया तो हम इसका स्क्वायर अलग से लिखेंगे। स्क्वायर लिखने के बाद जो है हम इसको बाहर निकालेंगे और 11 के इसका जो स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ जो है हमने 2 स्क्वायर लिया है और उसके बाद 11 लिया है, बाकी एज इट इज़ है। उसके बाद जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर है तो 2 का एक स्क्वायर कैसे कैंसिल होगा, उसके बाद 2 बाहर आएगा तो 11 का स्क्वायर एज इट इज़ बचेगा। तो उसके बाद देखो मज़ीद ये सॉल्व नहीं होता यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 बाहर आया तो यहाँ से 2 जब कॉमन ले 2 4 ज़ा तो 4 बचा, -4 लिखा, प्लस माइनस अंडर 11 डिवाइड बाई 10। उसके बाद आप ये 2 जो है 2 5 के 10 के साथ कैंसिल होता है, तो 2 5 ज़ा 10 होता है। तो उसके बाद हमने -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 5, तो इसका सोल्यूशन सिस्टम लिखते हैं इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 डिवाइड बाई 5। ये था हमारे पास पार्ट 2। अब हम जाते हैं पार्ट 3 की जानिब। जो हमारे पास पार्ट 3 है वो ये है कि अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहले हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हम पार्ट को एज इट इज लिख लेते हैं। उसके बाद जो है हम नीचे आते हैं, अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू जो है हमारे पास राइट हैंड साइड पे 4 अंडर रूट 3 था, कांस्टेंट टर्म थी, तो इसको हमने शिफ्ट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमने शिफ्ट किया। तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास जो टर्म है यहाँ प्लस में साइड पे आके -4 अंडर रूट 3 है इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं एक्स के साथ जो भी टर्म मौजूद है उसको हम एच से लेते हैं, बी के साथ जो एक्स के साथ जो मौजूद है उसको बी ले लेते हैं, उसके बाद सी जो है कॉन्स्टेंट टर्म है उसको हम सी ले लेते हैं। लेने के बाद हम नीचे आते हैं, फार्मूले में पुट करते हैं, तो -1 यानी माइनस बी क्या है हमारे पास 1 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, -4a हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 है, 4ac हमारे पास सी क्या है -4 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3 2a है। उसके बाद हम देखते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, क्योंकि माइनस माइनस जो है प्लस होता है, 4 4 ज़ा 16 आया। उसके बाद जो है यहाँ 2 अंडर रूट जो है 3 है और उसके अंडर रूट 2 सेम है, तो उसके पावर जो है आपस में ऐड होते हैं। तो हम देखते हैं कि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 जब मल्टीप्लाई में हो तो इनकी पावर ऐड होते हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल होते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है 3 बचता है, मल्टीप्लाई में 3 बचता है। तो 2 अंडर रूट 3 -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 1 प्लस 16 क्या होता है हमारे पास 17 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होता है 49 होता है, डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3 -1 प्लस माइनस अंडर रूट 749 का जो स्क्वायर है, जब हम इसको जो है रिड्यूस कर लेते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है, 7 स्क्वायर जो है स्क्वायर जो अंडर रूट कैंसिल होता है, बस में कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास नीचे टर्म आती है -1 प्लस माइनस 7 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3। हम इसको मज़ीद नीचे सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1। अब हम देख सकते हैं यहाँ जो है वो रिड्यूस हुआ है और हम इसको x की वैल्यू जो है मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस है तो हम एक दफ़ा प्लस करेंगे, एक दफ़ा माइनस करेंगे, -1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू -1 माइनस 7 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3। तो x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू -8 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3। ये 4 कैसा है, यहाँ से हमने जो है वो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 आया हमारे पास आया। यहाँ से हमने 2 क्या किया 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 आया हमारे पास। तो हमने क्या किया 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 3 और x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हम ये 3 जो है इसको अंडर रूट 2 टाइम लिखें तो फिर वहीं 3 आता है, यानी हम अंडर रूट को 3 और अंडर रूट को 3 लिखें तो फिर हमारे पास क्या आता है 3 ही आता है। तो हम इसको लिखते हैं क्योंकि अंडर रूट ऊपर अच्छा लगता है तो हम ऊपर लाते हैं। तो 3 को हमने क्या किया अंडर रूट में लिखाने के बाद फिर हमारे पास 3 आता कैंसिल होने के बाद, तो हमने अंडर रूट 3 लिखा, नीचे अंडर रूट जो है ऊपर अंडर रूट के एक अंडर रूट से कैंसिल हुआ होने के बाद हमारे पास एक अंडर रूट ऊपर बचा तो उसको हमने लिखा। उसके बाद सोल्यूशन सीख लिखते हैं, सोल्यूशन सीख में क्या है अंडर रूट 3 आया एक्स की वैल्यू, कॉमा आया -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, दो वैल्यूज़ आई एक्स की। उसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। तो हमारा पार्ट 4 जो है वो ये 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। सोल्यूशन क्या है हमारे पास इज इक्वल टू एज इट इज़ को पार्ट लिखा। उसके बाद जो है हम यहाँ से 3x को उस साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ प्लस हो रहा है तो सिर पे जाएगा -3x होगा, -14 एज इट इज़ आएगा बाकी। तो यहाँ से वैल्यू लिखते हैं ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। उसके बाद फार्मूला लिखते हैं -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2। तो हम इसको पुट कर लेते हैं
जो है वो फार्मूले का है। उसके बाद जो है माइनस जो एक फार्मूले का माइनस है और एक -3 जो है बी है हमारे पास, जो -3 है हम इसको लिखा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्र यानी -3 के साथ जो स्क्वेयर है उसको लिखते हैं -4a। -4 तो फार्मूले का है और ए जो है हमारे पास 4 है। उसके बाद सी जो है हमारे पास 14 है, तो डिवाइडेड बाई 2a। 2 जो है वो फार्मूले का है, ए जो है हमारे पास 4 है। उसके बाद हम लिखते हैं 3 माइनस माइनस +3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर है। 3 का स्क्वेयर जो हमारे पास 9 होता है, प्लस यहाँ इसको हमने 4 जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 14 कर लेते हैं, हमारे पास क्या आता है माइनस माइनस प्लस आता है 2 to 4 डिवाइड बाई 2 4 8 आता है। उसके बाद हम कर लेते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 3 डिवाइडेड बाई 8। सोल्यूशन सेट हमारे पास यहीं आता है, इसके नीचे रिड्यूस नहीं होता है तो हम क्या कर लेते हैं 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2 3 डिवाइडेड बाई 8। उसके बाद हम जानते हैं पार्ट 5 की जानिब। 6x² -3 -7x, यहाँ -3 क्या कांस्टेंट है, सॉरी। सोल्यूशन 6x² -7x -3 = 0 एज इट इज़ जो है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। उसके बाद हमने ABC लिखनी है और उसके बाद फॉर्मूले में पुट करना है। तो हम क्या करते हैं x -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4ac क्या -3 डिवाइड बाई 2a है। तो x यहाँ माइनस माइनस प्लस होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस यानी 7 का स्क्वायर जो है माइनस है तो प्लस में होगा, 7 7 49 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 मल्टीप्लाई बाई 6 = 72 होता है, डिवाइडेड बाई 2 6 12। 7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है 121 आता है। 72 से जब हम 49 प्लस कर लेते हैं 121 आता है डिवाइड बाई 12। तो 7 प्लस माइनस जो है हमारे पास 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर होता है। और इसी 11 को हम एक दफ़े लिख लेते हैं, लिखने के बाद हमारे 2 जो है उसको अंडर रूट से कैंसिल कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाई 12 बचता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं, 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 12, 7 माइनस 11 डिवाइड बाई 12। तो उसके बाद जो है हम x = 18 डिवाइडेड बाई 12 होता है। 7 प्लस 11 डिवाइड बाई जो 12 जो है हमारे पास 18 डिवाइड बाई 12 और x = -4 डिवाइड बाई 12। तो हम इसको क्या कर लेते हैं यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास जो है 6 2 12 और 6 3 18 और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 4 1 4 4 3 12। तो हमारे पास क्या बचता है हमारे पास 3 डिवाइड बाई 2 और -1 डिवाइड बाई 3। सोल्यूशन सीट हमारे पास क्या होता है 3 डिवाइड बाई 2 -1 डिवाइड बाई 3। तो ये था हमारे 5 पार्ट थे जिसको हमने किया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम 5 पार्ट को मज़ीद कर लेंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, और हमारे हौसला अफजाई के लिए जो है मेरी हौसला अफजाई के लिए जो है वो जो है लाइक के बटन को एक बार क्लिक कर लो। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।